स्वागत है दोस्तों। आज एक साधारण विषय पे आपसे मैं ज्ञान साझा करूंगा। इसका नाम है बढ़ती सुविधाएं और गिरता स्वास्थ्य। यदि हम इंग्लिश में कहें मोर दी फैसिलिटीज़ और मोर दी फैटिलिटीज़, ये कहना गलत ना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश एक विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है। पर विकसित देशों को हम अपना मापदंड समझ के वैसे ही सुविधाएं, वैसे ही उन्नति अपने देश में लाना चाहते हैं। पर ये शायद हम भूल जाते हैं कि बिना अच्छे स्वास्थ्य के हम ये कैसे कर पाएंगे। इसके लिए हमें चिंतन करना होगा, सोचना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में कोविड-19 दुनिया भर में, विशेषकर जो विकासशील देश हैं, पिछड़े देश हैं, उनमें उसका प्रभाव अधिक हुआ। पर जिस प्रकार सरकारों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अपनी परिस्थिति के वश में अपने आप को उन परिस्थितियों से और बीमारी से या महामारी से लड़कर एक प्रकार का दृष्टांत सारे विश्व को, दुनिया में दिखाया, वो एक प्रकार से स्मरणीय है और माननीय है। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। आपने देखा होगा उन दिनों में जो लोग गाँव में रहते थे, या यूँ कहें हमारी सेवा में उन्होंने किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। जैसे घरों में दूध बराबर आता था, घरों में सब्जी बराबर आती थी, अखबार या न्यूज़पेपर अवश्य मिलता था, चौकीदारी या हमारे जो सेवा करने वाले लोग हैं, कर्मचारी, वो सब सफाई कर्मचारी समय पर आके अपना कार्य करते थे। इसलिए मैं उन सबको सलाम करूंगा कि उन्होंने ऐसी विकट अवस्था में भी हम शहरियों का किसी भी प्रकार से मनोबल ना गिरने दिया और अपनी सेवाएं खूब दी। इसका मुख्य कारण ये है कि ये बीमारी, उसका प्रभाव हमारे देहातों में या देहात के लोगों में, जहाँ इतनी सुविधाएं नहीं होती ना थीं, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और किसी भी प्रकार की हमारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी को देखते हुए आप देखेंगे जो विकसित देश हैं, जिनका हम लोग बखान करते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, हम बाहर भी जाते हैं ऐसे देशों में, पर वहाँ इस प्रकार का प्रभाव ना देखने को मिला। या यूँ कहें कि उस कोविड का इतना अधिक प्रभाव था कि लोगों ने वहाँ अपनी जान माल सभी प्रकार से अपना नुकसान उठाया। इसी प्रकार आप देखेंगे जब कोविड का दूसरा प्रभाव आया तो आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी, जो कि जीवन भर अपनी सेवा करते रहे हैं मरीजों की, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई। उसका मुख्य कारण ये कहें कि इसका मुख्य कारण आप सोचेंगे तो ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से सभी लोग प्रभावित हो गए थे। यहाँ तक कि डॉक्टर जो दूसरों को जीवन देते हैं, वो भी शायद अपने आप को संभाल नहीं पाए और अपना उन्होंने जीवन एक प्रकार से मृत्यु में परिवर्तित हो गया। इसके लिए ये बहुत दुखद समाचार था। हमें ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, उनके प्रति हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा हमें एक तरीके से उनका हमें मान सम्मान करना चाहिए। ऐसा हमें भूलना नहीं चाहिए। अब आप देखेंगे स्वास्थ्य जिस प्रकार से शहरों में भी बहुत बहुत बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, कस्बों में भी खुल रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। वहाँ पे वर्ल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट अर्थात हर प्रकार की सुविधाएं भी हैं। उनमें जाने वाले लोग जो हैं अधिकांशतः पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जानकारी रखते हैं, अर्थात अवेयरनेस है उनको। फिर भी वो बीमार हुए हैं। विशेषकर जैसे डायबिटीज़ है, आज दुनिया की राजधानी बनता जा रहा है भारत। ब्लड प्रेशर जो है वो भी कहीं पीछे नहीं है। हमारे देश के अंदर मोटापा, जो कि बहुत सारी बीमारियों की जननी है, विशेषकर बच्चों को, वो भी 10% हो गई है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के कैंसर हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। इस सूची को आप भी जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हमारे देश में हो रही हैं। और इन सब का मुख्य कारण ये समझिए, अनेक कारण आप कहेंगे। कोई कहेगा जी वातावरण शुद्ध नहीं है, कोई कहेगा जी खाने को अच्छा नहीं मिलता, कोई कहेगा जी जानकारी नहीं है, कोई कहेगा जी हर प्रकार की सुविधा जो है उससे भी हम लोग कहीं ना कहीं
हम अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा अपने सेहत के ऊपर ध्यान न दे के इन सुविधाओं के पीछे लगे हैं, अपने जीवन यापन के लिए नौकरी पेशे में लगे हुए हैं, पर अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें जो ध्यान देना चाहिए वो शायद हम पीछे रह गए हैं। तो मैं सारांश में यही कहूँ कि स्वास्थ्य जो है ना तो पैसे पे निर्भर करता है, ना बहुत अच्छी खुराक पे निर्भर करता है, और ना बहुत अच्छी जो हमारी जो जीवन की शैली को अपनाने के लिए हमारी नौकरी पेशा है उस पर निर्भर करता है। ये निर्भर किस पे करता है? तो मैं इस विषय को अगली बार बढ़ाते हुए मैं आपसे फिर बात करना चाहूँगा, पर आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य जो है, जिस प्रकार से लाइफस्टाइल डिजीज़ जो कि हमारे जीवन शैली संबंधित रोग हैं जो बढ़ रहे हैं, वो इस प्रकार बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं मानसिक जो संतुलन है वो कमज़ोर हो रहा है। इस कमज़ोरी के कारण हम अपने शरीर को विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य के लिए जितना हमें ध्यान रखना चाहिए शायद हम नहीं रख पा रहे हैं। इसीलिए हमारा मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन खराब हो चुका है, ना हमें नींद अच्छी आती है, यदि हम सैर करते हैं तो अधिक कर लेते हैं, खाली हम जो ब्लड टेस्ट के पैरामीटर्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी रूप में हम दवाइयाँ खाते हैं, पर वो कुछ समय के लिए तो कंट्रोल में रहती हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं मानसिक असंतुलन होने से वो सब बिगड़ जाती हैं। तभी आपने देखा होगा जब किसी को एक बीमारी डायबिटीज़ की हो जाती है तो कुछ दिनों में उसको कोमॉर्बिडिटी अर्थात एक दूसरी बीमारी भी उसको जुड़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, यहाँ पे डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे हैं, दवाई भी आदमी खा रहा है, खर्चा पूरा कर रहा है, पर बीमारियों की कमी नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? इसके बारे में आप भी चिंतन करें। मैं आपको अगली वीडियो में और ज्ञान साझा करूँगा। क्या ये बीमारियाँ दवाई खाने से ठीक हो जाएंगी? क्या बहुत सारे रोग जो जानलेवा हैं, मारक हैं, कैंसर जैसे, क्या ये कम हो जाएंगे? क्या इतने अस्पताल, इतनी सुविधाओं के बावजूद भी ये बीमारियां हमारे देश से या हमें नहीं प्रभावित करेंगी या ख़त्म हो जाएंगी? इसके बारे में यह सोचने का विषय है। इससे मैं आपको अगले विषय में और थोड़ा विस्तार से बात करूँगा। धन्यवाद।